इस वीडियो में हम देखेंगे पुल मी अप चॉकलेट केक कैसे बना सकते हैं बहुत ही इजी मेथड से। ये केक बनाएंगे हम एगलेस और प्रीमिक्स से। तो ब्रांडेड प्रीमिक्स आपको कहीं भी मिल जाएगा। छान लेते हैं, ये चॉकलेट प्रीमिक्स है। 300 ग्राम चॉकलेट प्रीमिक्स हमने लिया हुआ है। अच्छी तरह से इसे छान लेंगे। जब हम इसे छान रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये लम्स है, तो इसे स्पैचुला की मदद से हम दबाकर छान लेंगे। पूरा प्रीमिक्स निकाल लेते हैं। अब एक बोल ले लेते हैं। बोल में डाल देंगे 150 ग्राम पानी, और डाल देते हैं 25 ग्राम तेल। यहाँ पर मैं सनफ्लावर ऑयल ले रही हूँ। इसे डाल देंगे और अब जो छाना हुआ प्रीमिक्स है उसे हाफ डाल देते हैं। हाफ डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कोई लम्स ना रहे, इस तरह से इसे अच्छी तरह से हम पहले मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है। अब दूसरा वाला बैच इसमें डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। ये इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब इसके लिए मैं ले रही हूं 4 इंच का पैन। आप चाहें तो 6 इंचेस का पैन भी ले सकते हैं। इसमें पहले बटर लगा लेते हैं और अब डाल देंगे बटर पेपर। बीच में बटर पेपर डाल देते हैं। ऊपर से भी बटर लगा लेंगे, साइड से भी बटर पेपर लगा लेते हैं। साइड से बटर पेपर लगाने में ये फायदा होता है कि आपका पैन सेफ रहता है, आपके पैन में स्क्रैचेस नहीं आते हैं और आपका केक भी एकदम क्लीन निकलता है। तो 2 पैन में हम ये बैटर डाल देते हैं। इक्वल बैटर डाल देना है और अच्छी तरह से दोनों पैन को हम पहले टैप कर लेते हैं। अब मेजर कर लेते हैं। ये 315 है और ये 313 है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अब ये दोनों बेकिंग पैन्स हमारे रेडी है बेक करने के लिए। अब हम ये करेंगे कि इस पर ये इस तरह का बेल्ट लगा देंगे। ये बेल्ट आपको इजीली कोई भी शॉप में मिल जाएगा। इसे हमें गीला कर लेना है। बेल्ट इसलिए हमें लगाना होता है ताकि डोम नहीं आए केक पर और हमारा केक वेस्ट ना हो। इस तरह का बेल्ट अगर आपको ना मिले तो आप फेशियल बेल्ट भी यूज कर सकते हैं, जो आपको इजीली कोई भी ब्यूटी सेंटर में मिल जाएगा। दोनों पैन्स पे लगा लेंगे बेल्ट और इसे अब हम रख देते हैं बेक करने के लिए 180 डिग्रीज पे 20 to 25 मिनट्स के लिए। अब ले लेते हैं रियल चॉकलेट। ये 70% कोको वाला रियल चॉकलेट है। आप चाहें तो 45% वाला भी ले सकते हैं, जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में। कोई भी ब्रांड का आप रियल चॉकलेट ले सकते हैं। ये इस तरह का पैकेट है जो मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर इस चॉकलेट केक को बनाने के लिए। टू 250 ग्राम्स चॉकलेट में डालना है हमें 250 ग्राम्स क्रीम। आप कोई भी ब्रांड का क्रीम ले सकते हैं। ये क्रीम पूरा 250 ग्राम्स नहीं होता है, थोड़ा सा कम होता है। अराउंड 235 ग्राम्स क्रीम रहता है इस तरह के पैकेट में। अब इसे हम माइक्रोवेव में डाल देते हैं 30 सेकेंड्स के लिए। ये 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव से निकला हुआ चॉकलेट और क्रीम है। इसे पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये रियल चॉकलेट है, इसे मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काफी स्टिकी होता है ये रियल चॉकलेट। अब इसमें डालेंगे आधा कप दूध। मिक्स कर लेते हैं। अगर आप गरम दूध डाल रहे हैं तो ये चॉकलेट जो बचे हुए लम्स है वो इजीली मेल्ट हो जाएंगे। अगर आप ठंडा दूध डाल रहे हैं रूम टेम्परेचर वाला, तो आपको फिर से इसे माइक्रोवेव में डालना है और 25 से 30 सेकेंड के लिए फिर से गर्म करना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
इस तरह से अगर हम गनाश बनाएंगे तो जब हम केक पर ये गनाश डालते हैं तो वो इजीली फ्लो हो जाएगा। 25 से 30 सेकंड के लिए मैं वापस से इसे गर्म कर ले रही हूँ माइक्रोवेव में। और अब ये हमारा गनाश रेडी है। इस तरह की कंसिस्टेंसी का गनाश हमें चाहिए। इसके लिए आप एक टेस्ट कर सकते हैं। स्पैचुला को पहले आप क्लीन कर लीजिए, अच्छी तरह से इसे पहले क्लीन कर लेंगे और चॉकलेट सारा निकाल लेते हैं। और अब इस स्पैचुला को हमें रख देना है गनाश के ऊपर। गनाश पर जब हम स्पैचुला रखेंगे तो ये पूरी तरह से डिप नहीं होगा, बस थोड़ा सा हिस्सा इसका डिप हो जाएगा। तो स्पैचुला हमारा डिप नहीं हो रहा है। अगर हमारा गनाश पतला है तो स्पैचुला पूरी तरह से डिप हो जाएगा, और अगर हमारा गनाश गाढ़ा है, थिक है, तो ये स्पैचुला बिल्कुल भी डिप नहीं होगा। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारे गनाश की होनी चाहिए। अब केक निकाल लेते हैं ओवन से। रेडी हो गया है, काफी स्पॉन्जी बना है। देखिए इसका ऊपर का हिस्सा एकदम फ्लैट बना हुआ है, यहाँ पर बल्ज नहीं आया है। अब एक केक बोर्ड रख लेते हैं, इस पर केक निकाल लेंगे। पीछे से भी ये बटर पेपर निकाल लेते हैं। केक को बीच में से कट करने के लिए पहले हमें नाइफ से इस तरह से इसकी मार्किंग करनी है, और फिर बाद में इसे बीच में से इक्वल लेयर में हमें कट कर लेना है। दूसरे केक को भी इसी तरह से हम कट कर लेंगे। अब फिलिंग के लिए मैं ले रही हूँ मिल्क चॉकलेट। ये भी रियल चॉकलेट है। आप चाहें तो रेडीमेड चॉकलेट चिप्स ले सकते हैं। ये इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। छोटे छोटे चंक्स में इसे आप कट कर लीजिए। मिल्क चॉकलेट थोड़ा मीठा ज्यादा होता है, इसलिए हम इसकी फिलिंग करेंगे। अगर आप चाहें तो डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। रेडीमेड डार्क चॉकलेट चंक्स मार्केट में अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। और अब विपिंग क्रीम ले रहे हैं हम। 1 कप विपिंग क्रीम आप ले लीजिए। इस तरह से इसे विप कर लीजिए। जब हम स्पैचुला नीचे करें तो विपिंग क्रीम गिरना नहीं चाहिए। तो इतनी कंसिस्टेंसी हमारी विपिंग क्रीम की होना चाहिए। इसे हम आइसिंग के लिए यूज करेंगे केक के लेयर्स के बीच में। ये नोजल हम यूज करेंगे इस तरह का। आप चाहें तो डायरेक्टली पाइपिंग बैग को काट के इसमें विपिंग क्रीम डाल सकते हैं। अब शुगर सिरप बनाएंगे जिससे हम केक को सोक करेंगे। इसके लिए हमने आधा कप पानी लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून पाउडर चीनी डाल देते हैं। आप अपने घर की नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं। अब पहले केक को सोक कर लेते हैं शुगर सिरप से, और इस पे इस तरह से क्रीम लगा लेते हैं। आप चाहें तो स्पैचुला से भी क्रीम लगा सकते हैं। ये जो मिल्क का रियल चॉकलेट है, ये इसके पीसेस हम थोड़े थोड़े यहाँ पर डाल देंगे। आप चाहें तो और ज्यादा पीसेस भी डाल सकते हैं। डार्क चॉकलेट के पीसेस भी मिक्स करके डाल सकते हैं, व्हाइट चॉकलेट भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट लेयर रख देंगे और इसे शुगर सिरप से सोक करने के बाद फिर से हम इस पर व्हिपिंग क्रीम लगा देते हैं। व्हिपिंग क्रीम लगाने के बाद फिर से इस पर चॉकलेट स्प्रेड कर लेंगे। 3rd लेयर पर भी हम व्हिपिंग क्रीम लगाकर उस पर चॉकलेट डाल देते हैं। अब 4th लेयर डाल देते हैं, जो लास्ट लेयर है। और अब इस केक को हम डाल देंगे फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए। अब ये OSP शीट हम ले रहे हैं। ये A4 साइज की OSP शीट है, इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। बीच में से हमें OSP शीट को ओवरलैप करके फिर टेप लगा लेना है। ये शीट केक पर हमारी चली जाएगी। ये केक बनेगा हमारा 1 किलो का, जिसमें यूज किया गया है आधा किलो का स्पॉन्ज और अराउंड आधा किलो का गनाश। तो OSP शीट इस तरह से लगा लेते हैं। ये हमारी OSP शीट लग गई है। अब ये सामने से हम टेप लगा लेंगे। यहाँ पर आपको पतला टेप नहीं लगाना है, थोड़ा ब्रॉड टेप लगाना है सामने की तरफ। पूरा नीचे तक आपको इसे
सील कर देना है। अब इस तरह से एक सैटिन रिबन ले लेते हैं। आप चाहें तो कोई भी कलर की, कोई भी अलग डिजाइन की सैटिन रिबन आप ले सकते हैं। केक के ऊपर सैटिन रिबन बांधना है। बो बना लेंगे एक। आप अपनी स्टाइल से किसी भी तरह का बो बना सकते हैं। अच्छी तरह से इसे टाइट कर लेना है हमें, और इस तरह से कट कर लिया है हमने। अब गनाश हमें केक पर डाल देना है। इस तरह की प्लेट हम ले लेते हैं केक को रखने के लिए। केक को रख देंगे बोर्ड के साथ इस प्लेट पर, और अब डाल देंगे हम गनाश। गनाश रूम टेम्परेचर पर रहना चाहिए जब भी हम इसे केक पर पोर करेंगे तो। और अब इस तरह की चॉकलेट चंक्स हम डाल देते हैं। आप चाहें तो कोको पाउडर डाल सकते हैं, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इसका डेकोरेशन कंप्लीटली आप पर डिपेंड होता है कि आप किस तरह से आपके केक को डेकोरेट करना चाहते हैं। इस तरह के चॉकलेट शॉट्स डाल सकते हैं आप चाहें तो जेम्स डाल सकते हैं। और अब ओएसपी शीट को पुल कर लेते हैं। ये हमारा पुलमी अब केक रेडी है। बहुत ही टेस्टी केक बनता है ये रियल चॉकलेट से। अगर आप चाहें तो इसे कंपाउंड से भी बना सकते हैं। अगर आपको ये पुलमी अब चॉकलेट केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।